पड़ी रही अलगाई, नहीं सजी प्राणों की महफिल, नहीं चली पुरवाई, नहीं खिला जीवन का मधुवन, कोयल कूक न पाई। जला न दीपक बजी नाब तक, प्राणों की शहनाई, ऐसी तान सुना दो ओशो, मेरे प्राणों में बीत जाए। ऐसा उत्सव तो जीवन को, ऐसा उत्सव तो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। कीर्तन हो जाए, सब नर्तन हो जाए। ऐसा 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 कीर्तन हो जाए, सब नर्तन हो जाए। कीर्तन हो जाए, सब नर्तन हो जाए। ऐसा 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 कीर्तन हो जाए, सब नर्तन हो ऐसा कीर्तन हो जाए, सब नर्तन हो जाए। 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 हो जाए, सब नर्तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए,
ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये गीत अभी हम सुन रहे थे स्वामी योग प्रीतम जी का। कह रहे हैं सब नर्तन हो जाए, और यही संत लाओ से भी कह रहे हैं कि तुम साक्षी में अकर्ता तो रहते ही हो, कर्ता से अकर्ता। कह रहे हैं अकर्ता भी नहीं, अकर्ता में भी कभी द्वैत तो रहता ही है। कह रहे हैं ये द्वैत भी क्यों, कह रहे हैं बस सब नर्तन हो जाए, बस नर्तन बचे, नृत्य और नर्तक ये दोनों खो जाए, यानी क्रिया ही केवल बचे। चाहे अकर्ता हो चाहे कर्म कर रहे हो, केवल क्रिया मात्र। इतना एक अद्वैत शुरू से कह रहे हैं कि बस ये तल्लीनता, होश और साक्षी। साक्षी आपको ले भी कहां, जब भी तो द्वैत में ही रहोगे। कह रहे हैं द्वैत से अंत में तो तुम्हें अद्वैत में जाना ही पड़ेगा, तो ये शुरू से ही साध सकते हो। और कह रहे हैं कि तल्लीनता साधो, एक ही हो जाओ, अपने प्राणों को शामिल करो। और प्राणों का केंद्र कहाँ है? वो प्राणों का केंद्र हमारा नाभि के आसपास है। नाभि से 2 इंच नीचे वो तांदेन बिंदु,
तो लाओ से तल्लीनता का प्रस्तुता है, तल्लीनता का। कह रहे हैं शुरुआत तुम तल्लीन, पहले ही तल से तुम तल्लीन, यानी दो रहे ही नहीं, तुम एक ही। खाना खा रहे हो, भोजन और तुम दोनों एक हो जाओ, इतनी रसमग्नता। दोनों को, प्राणों को अगर भोजन में शामिल करोगे तो एक ही हो जाओ। तो ओशो लाओ त्से पर बोलते हुए कहते हैं कि दो ही तरह के, मुख्य रूप से दो ही तरह के मार्ग हैं साधना के। एक पुरुष चित्त वाला मार्ग है, एक स्त्रीण चित्त वाला मार्ग है। जो पुरुष चित्त का मार्ग है वो ऐसे समझो अहम ब्रह्मास्मि सहस्रार का। लाओ त्से पर बोलते हुए कहते हैं कि जो शून्य में तुम छलांग लगाओगे, बात तो है कि कैसे मिट जाए, मिट जाने की कला कैसे। तो मिट जाना इस आकार से, इस देह से, विचारों से, भावों से छलांग जो लगेगी उस शून्य के सागर में, दो तरह से छलांग लग सकती है। या तो सिर के सबसे ऊपरी भाग से, सहस्रार से, ये दो छोर हैं जहां से आप छलांग लगा सकते हो और कहीं से नहीं। और दूसरा सबसे निचला चोर है, वो आपका तांदेन बिंदु है, हारा नाभि है। ये दो विपरीत छोर हैं। ऐसे तो शरीर में आप देखोगे तो दो अलग अलग बहुत दूरी पे दिखाई देंगे, लेकिन इस पर ये, इस शरीर की बात ही नहीं हो रही है साधना में। ये ऊर्जा की, वो मनसाइकिक शरीर की बात हो रही है, जहां ऊर्जा वलयाकार है, सीधी नहीं है। वहां वलय बनता है, वृत्त बनता है। तो वृत्त का जो अंतिम छोर है वो प्रथम छोर से मिलता है, दोनों आसपास ही हैं। जब किसी का सर्किल बनाओगे तो जहां से शुरू करोगे वहीं अंत करोगे। तो जो अंत है वो प्रथम जो है वो दोनों पास में, बिल्कुल पास में है। तो दोनों से उस शून्य में छलांग लग सकती है। और जब, अगर अपने को खूब देख लेना, अगर आप थोड़े से अहंकार के पोषक हैं कुछ बनने की, यानी योगी का मार्ग है अहम ब्रह्मास्मि। योगी में पहली इस यात्रा में जो सहस्रार के मार्ग पर चलते हैं, शुरुआत में बड़े अहंकार पैदा होंगे, अहंकार। और छोटे छोटे, अगर आपकी रुचि सब कुछ बनने की है, कुछ देखने के, सन्यासी हूं, मैं हूं, ये मैं का भाव अगर तगड़ा है सब कुछ, तो ये मार्ग है। सन्यासी का मार्ग जो है, योगी का मार्ग अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग है। लेकिन दोनों मार्ग लास्ट में मिट ही जाते हैं, मिटना है। लेकिन लाओ त्से का मार्ग प्रथम में ही अहंकार नहीं। योग के मार्ग में धीरे धीरे अहंकार बढ़ेगा। अहंकार बढ़ते बढ़ते, जैसे गुब्बारा है ना, फुलाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ, अहंकार बढ़ता जाएगा या बढ़ता जाएगा। इसलिए कोई भी योगी देखिए, सन्यासी भले विनम्र दिखाई दे, लेकिन वो उसके विनम्रता नहीं, उसके पीछे बड़ा अहंकार होता है। सन्यासी को, योगी को अगर आपने छेड़ दिया तो वो फिर वो रुकता नहीं आपको बोलने पे बिना। तो सन्यासी, जो योगियों का मार्ग है, वो सहस्त्रार का जिनका मार्ग है, ये अपने स्वभाव के अनुसार देख लेना, वो पुरुष का मार्ग है। लेकिन पुरुष का मार्ग है आंशिक, अंत में आपको इस त्रैण में ही जाना पड़ेगा। अद्वैत जब तक मिटोगे नहीं, यार ये द्वैत जो है लास्ट में आपको वहां भी मिटना पड़ेगा। ये द्वैत का मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि का मार्ग, सब कुछ बटोरते जाओ बटोरते जाओ। गुब्बारा कितना फुलाओगे, अहंकार कितना फुलाओगे, अहम ब्रह्मास्मि भी बाद में निर्वाण में जाकर के समाप्त होता है। दो जहां भी है वहां पीड़ा है ही है। और लाओ त्से कह रहा है कि जब शुरुआत में ही, जब यही है कि बाद में हम
तल्लीन ही होना है, बाद में मिटना ही है, तो पहले ही तल से क्यों नहीं। तो जिनको इसमें रुचि नहीं है वो, ये लाओ त्से का मार्ग है उनका, वो पहले ही तल पे कह रहा है कि नीचे और घाटी में और घाटी में, क्या ऊपर की तरफ जा रहे हो, और नीचे उतरते जाओ। और सारी उसकी देशना है लाओ त्से की अहंकार शून्यता की। वो कहता है कि जहां भी जा रहे हो ऐसी जगह बैठो जहां से कोई उठा ही न सके। अक्सर हमारी हमारी क्या रुचि होती है, हमारी रुचि है कि पंक्ति में प्रथम बैठे। अगर ये पंक्ति में प्रथम, हमें सब देखे, मैं ऐसा लग जाऊं, ऐसा दिख जाऊं, मैं ये बन जाऊं। ये लाओ त्से कहता है ये सबसे तुम्हारा अहंकार ही तो निर्मित होगा, और इस अहंकार को पहले तल से ही तोड़ना शुरू कर। तुम और नीचे खाई में उतरते जाओ। तो मार्ग जो है वो तल्लीनता का है, शुरुआत से ही तल्लीनता। बाद में साक्षी आएगा, लेकिन शुरुआत से ही आपका इसमें फुग्गा वो फूलता ही नहीं, शुरुआत से ही फुग्गे की हवा निकल गई गुब्बारे की लाओ त्से के मार्ग में। इसमें शुरुआत में ही अहंकार नहीं होगा, लेकिन सहस्त्रार की साधना में पहले देह विचार ये सब शुद्ध करते करते वो अहंकार फैलता जाता है, फैलता जाता है, और बाद में वो भी फूटता है। तब भी आपको अज्ञानता का बोध होएगा, लेकिन पहले तो ज्ञान का ही खूब खूब बोध होता है ना। बाद में पता लगता है कि जब गुब्बारा फूटता है कुछ भी पता नहीं, जैसे ही तब वो ज्ञान भी मिट जाता है। और लाओ त्से कह रहा है शुरू से ही तुम अज्ञानी ही हो, अज्ञानी ही रहो। कितना बता सकते हो, अस्तित्व को कितना जान सकते हो। तो पहले तल से ही कह रहे हैं कि तुम नीचे खाई में उतरो, अपने को गड्ढा यानी अपने को रिक्त कर दो, शून्य कर दो, और शून्य को परमात्मा भर देता है। तो वो केंद्र कहाँ है हमारा, प्राणों का। प्राणों का केंद्र कहाँ है, वो प्राणों का केंद्र हमारा नाभि के आसपास है। तो अब जो भी कृत्य कर रहे हैं मजा आएगा, हर कृत्य के साथ प्राण को जोड़ दो ना, हृदय भी नहीं, मस्तिष्क भी नहीं, प्राणों को शामिल करो। तो हृदय यानी लाओ त्से की साधना में भावना का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, तो प्राणों को शामिल करो, सबको एक साथ। यानी जब खाना खा रहे हो तो भोजन और तुम एक ही, प्राणों को पहले शामिल करो। यानी क्रम से, साधना का पहला जो क्रम है कि तुम अपने उस बिंदु को, उस तांदेन बिंदु को, उसको पहले पता करो और उसको शामिल करो, और जब वो पता लग जाए तब दोनों एक ही हो जाओ। तो साधना में अभी करना है हमें कि गहरी श्वास का प्रयोग करना है। ये तो आप लोग बिल्कुल ही साधना चाहे जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लाओ त्से की करें या कोई योग की साधना करें, तो लेकिन गहरी श्वास का तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर ही लीजिए। गहरी श्वास और नाभि यानी पेट तक जाने वाली सांस, ये तो श्वास का प्रयोग आप अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि श्वास जितनी आप गहरी रहेगी उतने ही रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, और जितने शांत रिलैक्स रहेंगे उतने ही उस शून्य के, उतने सहजता के करीब रहेंगे। फिर वो सहज, जो हमें सहज मार्ग है, जिस मार्ग की हम लोग यात्रा पर हैं, उस मार्ग का हमें, इस मार्ग में छलांग लगाने की सबसे सरलता होगी। तो गहराई हमें और आएगी जितना हम नाभि ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्राणों से जितना ज्यादा से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि कभी आपको जरूरत पड़े हृदय की, मस्तिष्क का, उसका उपयोग भी करिएगा, लेकिन प्राणों पर ज्यादा से ज्यादा जिए। जितना जिएंगे उतना ही आप सरल, और देखें उतना ही आप प्रफुल्लित और आनंदित होंगे।
तो लाओ त्से का मार्ग स्त्रैण का मार्ग है। वो शुरू से कह रहा है कि शुरू से ही तल्लीनता, और ये तल्लीनता बाद में साक्षी में प्रकट होती है। साक्षी की साधना शुरुआत में रूखा सूखा नहीं, पहले कदम में ही रसमग्न हो जाओ ना, पहले कदम में ही रस के साथ एक ही हो जाओ। तो वही इस गीत में कह रहे हैं कि सब नर तन हो जाए। आप लोगों को बात लाओ त्से की कुछ समझ में आ रही है? कुछ संदेह वंदेह तो नहीं हो रहा है? ठीक आ रही है ना बात? अगर कुछ आए, खूब समझ लीजिए, मार्ग है। और काफी लोग तो सब जाने गए हैं, बात वहीं तक आएगी कि हम लोग श्रावक ही हैं। लेकिन लाओ त्से की ये टेक्निक आपको श्रवण में, अंतरदर्शन में, शून्यता में आपको सहजता से ले जाएगी। मार्ग अंतिम बार क्या है? अंतिम बात तो वही संत की याद रखिए, गिरह हमारो शून्य में अनहद में विश्राम। ये बात पकड़ के रखिए, और ये सब बातें आपको जीवन को और सहज सरल बनाएंगी। आगे हम जब श्रवण की साधन जब करेंगे, तब लाओ त्से इसकी भी बात करते हैं। कल परसों में या आगे जब करेंगे तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे वो बातें, यानी सभी मार्ग जाते तो उसी शून्य के सागर में हैं। अंत में तो आपको उस शून्यता के साथ ही जुड़ना है। अब वो कौन से मार्ग से आप छलांग लगाएं, ये तय कर लीजिए। तो लाओ त्से का मार्ग बड़ा मजेदार है। देखो ना, पूरे जीवन, अभी अभी 5-7 दिन प्रयोग करके देखो। ये खोपड़ी उपड़ी हृदय हृदय भी सब छोड़ दो। जब भी कोई काम करो, एक शुद्ध रखो, अपने नाभि के आसपास ध्यान रखो और उसको शामिल करो, अपने प्राणों को शामिल करो। और देखो, शुद्ध प्राणों की रहे, बात कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, एक हल्का सा तीर, एक हल्का तीर, हल्का सा बोध उस पर रखिए। और जैसे जैसे ये बोध गहराएगा, और तो ये बात अपने आप ही हो जाती है। और जैसे ही बोध गहराएगा, प्राण आप उस कृत्य को लपेट ही लेंगे, और फिर वो कृत्य जो है वो क्रिया बन जाएगा, नित्य नर्तन हो जाएगा, एक अद्वैत सहज ही हो जाएगा, फलित हो जाएगा। बस हमें यही करना है कि उस प्राणों का जो केंद्र है, उस तांदेन बिंदु को इन 5-7 दिनों में उसको देखिए, उसको तलाशिए। आज हम उसी प्रयोग को फिर से करेंगे जो पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। तो पहले हम लोग खड़े होकर के थोड़ी सी ऊर्जा को जगाएंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये लाओ त्से की जो टेक्निक है, इससे कोई आप लोगों को ऐसा तो दुविधा तो नहीं हो रही? बीच में अगर दुविधा हो तो पूछते रहिएगा, हैं? पूछते रहिएगा ताकि संदेह ना हो। तो प्राणों के केंद्र को हम लोग विकसित कर रहे हैं लाओ त्से की इस टेक्निक को। तो आज भी हम उसी प्रयोग को करेंगे। पहले खड़े होकर के थोड़ा सा हम लोग शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा जगा लेंगे, ताकि ऊर्जा जग जाए। तो बाकी 3 चरण क्या है जो लाओ त्से के हैं, जो टेक्निक है, वो पहला है कि गहरी श्वास। और ये गहरी श्वास आपको उस केंद्र को पता करने में मददगार करेगी। तो कह रहे हैं उसको पहले गहरी श्वास को लो, ताकि वो नाभि तक, नाभि के आसपास, जब श्वास आप गहरी लोगे तो उससे आपको पेट के आसपास ध्यान ले जाना सरल हो जाएगा, इसलिए। और गहरी श्वास आपको शिथिल भी करती है। जितनी उथली श्वास रहेगी उतने ही तनाव से भरे रहेंगे। तनाव का मतलब क्या है? तनाव का मतलब है पर्सनैलिटी को, आप अपने पर्सनैलिटी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जितना तनाव मुक्त होंगे उतने इंडिविजुअलिटी से, डिविनिटी से आप कनेक्ट होंगे। तो जितना तनाव भरा हुआ व्यक्तित्व होगा, उतना ही मतलब आप सोचते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ। तो तनाव से मुक्त होने का ये सरल तरीका है गहरी श्वास। विधियां आपको
ऐसे कितने विचार करते रहो, बात नहीं। तो लाओ से विधि दे रहा है, कह रहा है कि तुम गहरी श्वास लो तो देखो ये तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है मेल्ट होने लगेगी। गहरी श्वास और वो तानदेन बिंदु, वो नाभि के आसपास वो बिंदु तलाश लो, और जैसे उस बिंदु पर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा ले जाओगे और फिर देखोगे कि वैसे ही तुम एक्सपैंड होने लगते हो। सहज ही आपका ये पर्सनैलिटी का जो आपका खोमचा है ये टूटने लगता है और अस्तित्व से जुड़ने लगते हो। तो विधि को फॉलो करो, विचारों और भावनाओं से ज्यादा गहरे नहीं जाओगे। कितना भी भाव कर लो कि हम सब एक हैं, एक हैं, ऐसे हैं, सब जुड़े हुए हैं, वो बात बनती नहीं। लाओ त्से कह रहा है तुम उस प्राणों के केंद्र में, उस केंद्र के साथ जुड़ जाओ, उसकी सतत याद बनाए रखो और देखो कि तुम्हें ये अनुभव होने लगेगा। ये भाव करना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें अनुभव होने लगेगा यही श्वास आपको पूरे अस्तित्व से जोड़ देती है। एक बार अस्तित्व से धीरे धीरे जुड़ने की कला आपको ये महसूस होने लगे, क्योंकि ये संवेदनशीलता का मार्ग है, और संवेदनशील हो जाना है। और जैसे जैसे ये संवेदनशीलता गहराएगी वैसे एग्जिस्टेंस से कनेक्शन आपका बढ़ता जाएगा, सबसे जुड़ाव एक महसूस होने लगेगा। और जुड़ाव महसूस होने की एक ही टेक्निक कह रहे हैं लाओ से, तुम अपने प्राणों के केंद्र को तलाश लो। एक टेक्निक यही है कि कैसे तुम उसको, जिनको भाव नहीं आ रहा है वो बस उस केंद्र को तलाशो और धीरे धीरे उस प्राण, वो तानदेन बिंदु को तलाशो और देखो सदा ही विस्फोट होता है। और जैसे ही वो तानदेन बिंदु पर आपकी ऊर्जा जाती है उसका विस्फोट होता है, और वो बिंदु है ही शून्य का। तानदेन बिंदु नहीं है, बिंदु तलाशोगे वो आकाश मिल जाएगा। तलाशने तो चले थे बिंदु, और जैसे ही पहुंचते हो वहां से तुरंत ही वो विस्फोट होता है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा कि अरे एक ही है सब। वो सरलता, वो सहजता आपको, ये अहंकार धीरे धीरे वो पहले ही तल से गलने लगेगी। आप टेक्निक करोगे आपका अहंकार विलीन होने लगेगा इस विधि से। तो ये टेक्निक आपको, ये टेक्निक ही आपको अहंग शून्यता लाएगी। आपको इसके लिए भाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले कदम पे गहरी श्वास, पहला चरण क्या है? श्वास गहरी और नाभि के आसपास ध्यान ले जाए, और ये अगर हो जाए तो इसको और संवेदनशील और क्रिया को गहराई में लाते हैं। दूसरे चरण में श्वास को एक्सेल करना है। लाओ त्से कह रहा है कि श्वास को फेंकने पर जोर दो, लेने की क्रिया छोड़ दो। वैसे भी इस टेक्निक पर बोलते हुए उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें आउट ऑफ बॉडी, शरीर से बाहर जाने का अनुभव लेना है तो इस क्रिया को 3 महीने करिए। 3 महीने जब भी आए तो श्वास को फेंकने पर, श्वास को फेंको, लो नहीं। लेने की प्रक्रिया सहज होने दो, लेकिन जब श्वास आए तो श्वास को जोर से उलीच दो। ये प्रयोग करके देखो, श्वास अगर उलीच दोगे तो आप देखो रिलैक्स हो जाते हो। श्वास लेने में तनाव है, श्वास फेंक करके, वैसे भी जब आप थक हार के आते हो तो देखते हो नहीं, श्वास को फेंक करके आप रिलैक्स होते हो। श्वास जब बाहर जाती है आप तनाव मुक्त हो जाते हो। और कहते हैं कि अगर ये 3 महीने किया तो आपका शरीर हो सकता है कि आउट ऑफ बॉडी, या शरीर से अलगाव आपका हो जाएगा। और ये क्रिया जीते जी मरने की कला ही है, और ये सहज ही घटना घटती है जब किसी की मृत्यु होती है। मृत्यु होते समय अगर किसी को देखिएगा तो उससे एक पहचान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति श्वास बाहर फेंक रहा है ज्यादा तो समझ लीजिए कि 3 दिन से ज्यादा वो व्यक्ति बचेगा नहीं, उसकी मृत्यु होगी। अगर वो मृत्यु शैया पे पड़ा है, बीमार है और श्वास उसकी छोड़ ज्यादा रहा है, ले कम रहा है, और बहुत सारे प्रतीक हैं
उसमें एक ये है कि छोड़ ज्यादा रहा है और ले कम रहा है, वो ऐसा करेगा तो समझो कि वो 3 दिन से ज्यादा और पहले भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि 3 दिन के बाद वो श्वास स्पष्ट दिखने लगती है कि श्वास छोड़ने लगा। ऐसे तो जो लोग साधना किए हैं उनको 6 महीने पहले ही पता लग जाएगा कि श्वास अब गई, श्वास बाहर जा रही। इसका मतलब जो लोग साधना किए हैं श्वास पे, उनको पता लग जाएगा कि अब देह विदा होने का समय हो गया है। लेकिन अगर किसी को मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसे देखो तो ऑब्जर्व करो तो श्वास से पता लगा सकते हो कि ये देह अब ये 3 दिन से ज्यादा नहीं होगा। और लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं जीते जी मरने की कला, वो उस समय की बात अलग है कि उस समय क्योंकि वो मंदिर ही ध्वस्त हो गया है तो वो अब शरीर टूटेगा, वो सूक्ष्म शरीर जाएगा। लेकिन अगर अभी इस क्रिया को करोगे तो आउट ऑफ बॉडी हो सकते हो, लेकिन आपकी कॉर्ड जुड़ी रहेगी, आप ऐसा नहीं कि मर जाओगे। अभी मंदिर ठीक है, शरीर ठीक है, फिर आ जाओगे। तो यही ध्यान है, जीते जी मरने की कला है। तो लाओ से कह रहा है दूसरे चरण में कि श्वास को फेंकने पर जोर, लेने की प्रक्रिया सहज हो जाने दे। तो दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, श्वास को फेंकने पर जोर देंगे और लेने की प्रक्रिया। अभी देखिए जैसे हर बार आवृत्ति जब लेने वाली आवृत्ति है, उसी में जब म्यूजिक बज रहा है तो एक खास समय में आप एक्सेल कर रहे हैं, लेने की प्रक्रिया को आप फोर्सिबली नहीं करिए, तो हो सकता है लेना कम हो पाएगा, छोड़ना ज्यादा। गो ऑन एक्सेलिंग, गो ऑन एक्सेलिंग, एक्सेल करते जाइए। तो पहले में हो सकता है कि श्वास का वॉल्यूम ज्यादा जाएगा, दूसरे में और कम जाएगा, तीसरे में, क्योंकि लेने की प्रक्रिया कम हो रही है ना। तो गो ऑन, इसकी फिक्र न करें। और वो भीतर पेट वो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा करीब 1 मिनट में। फिर 1 मिनट में जैसे ही बेल बजेगी, जो भी थोड़ी बहुत श्वास है वो भी एक्सेल कर दीजिए। एक्सेल के करीब करीब 10-15 सेकंड उस एक्सेल, उस पॉइंट पर ठहर करके आप अपने नाभि के आसपास उस बिंदु को तलाशिए। नाभि से धीरे धीरे, पहले नाभि पे, फिर धीरे से सिरक करके, वो बेली पॉइंट है, नाभि से ठीक नीचे देखिए आप, थोड़ा सा उभरा हुआ वो पोर्शन है, वहीं के आसपास ही है वो तानदेन बिंदु, वहां पे ले जाए धीरे धीरे उस ध्यान को। फिर 15 सेकंड के बाद फिर श्वास लें और इसी क्रिया को करीब 10 मिनट चलाएंगे। फिर तीसरा चरण ये है, जब ये दोनों चरण, तीसरा चरण और गहरा जाता है। तीसरे चरण में लाओ त्से कहते हैं कि अब तुम श्वास और तुम अलग नहीं हो, यही बात तो मुख्य है। तल्लीन कह रहे हैं श्वास और तुम एक ही हो, यानी जीवन बाहर जा रहा है, तुम बाहर जा रहे हो, तुम भीतर आ रहे हो। और इसको और हो भी रहा है यही, तुम बाहर भी जा रहे हो, भीतर जा रहे हो, और बहुत गहरे में देखो तो बाहर भीतर सदैव जुड़े हुए हो, तुम बिल्कुल अलग थलग नहीं हो। और ये सत्यता है, ये सत्यता है कि हर क्षण, हर क्षण, हर क्षण आप बिल्कुल एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हो। ये तो आइडेंटिटी है जो समाज ने बता दी है कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पद है, तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम सुंदर हो, तुम बूढ़े हो, तुम जवान हो। ये किसने दिया है? ये समाज ने दिया है। इसी आइडेंटिटी को तोड़ना है, और उस आइडेंटिटी को हम तोड़ सकेंगे। वास्तविकता तो यही है कि हम जुड़े हुए हैं अस्तित्व से। तो इसको और इसको और गहराना है तीसरे चरण में, कि हम हर श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं, यानी मैं ही बाहर जा रहा हूं, मैं ही भीतर आ रहा हूं। जैसे ही इसको और गहराएंगे इस दशा को, वैसे लगेगा कि मैं बाहर भीतर जा रहा हूं, तो बीच का बिंदु, बाहर और भीतर, वो बिंदु है ही नहीं असल में, बाहर भीतर जैसा कुछ है नहीं। वैसे ही वो अद्वैत का हल्का हल्का एहसास महसूस होने लगेगा, एक शून्यता का अनुभव होने लगेगा।
तो इन विधियों से जैसे ही शून्यता का अनुभव होने लगे तो सब छोड़ करके हमें शून्य के साथ अपनी यारी, अपनी दोस्ती बना लेनी है। फिर समाधि और ध्यान की में गहराई में उतरना है। तो चलिए प्रयोग करते हैं। पहले चरण के लिए खड़े हो जाएं और खड़े होकर के पहले 2-3 मिनट ऊर्जा को जगा लेते हैं। फिर अगला प्रयोग बैठ करके करेंगे। Max volume. पीने मटन मारू ने कनकी ने पगड़ू कलाई इखने खिसिएती जो देख लेती दाई कोना छल भई नयन सो गुलेती सजन प्रेम रंग सो भिजौलक हमर तन बदन बेस बादल पिया अंग्रेज रसिया हो शूर बसंती बयरिया सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर बयार लासी नैया सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर बयार लासी नैया दबैत करे ले पिया धप्पा मारैत बाहि भेल कै पिया होरी कले बड़ जोरी करे झुंड सखी झिक झोरी करे नवल नलनी ने हाल मत मधुकर बेहाल रंगल धरती आकाश रंगल किसले पलाश मस्त व्योमद अंग भंग बिने मतंग आई बिउसै जय अंग नाद वरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खतरा पार ले मिटगर यार लास नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खतरा पार ले मिटगर यार लास नैया तुमसे दुआरिया अकेलो धंगर चढ़ पिछड़ैया पैर हमर खेल कते पिछड़ देखियो दलान बर कियो बनबैया अहीं के नाम घने हल्ला करैया करे छी ने होरा ने मारू पिचकारी ससरल ऐ अचरा आ फसरल नवसारी सुनु रसिया मनु बतिया एते में सताव है बेदर्दी पिया अहीं देह अहीं प्राण अहीं अदरक मुस्कान अहीं चारु चंद्रहार अहीं 16 सिंगार अहक पाद अनुराग ही आगा बिरहल भाग परम आनंदित अंतर नगरिया सगर रंगत
सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लासी नहीं यार सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लासी नहीं यार सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लासी नहीं यार सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लासी नहीं यार बैठ जाए, पहले ही प्रकाश बुझा दें, पूरा अंधेरा कर लें। एक सरल और सुखद मुद्रा चुन लें, बस रीढ़ और गर्दन सीधी रहे, शरीर को बिल्कुल ढीला। श्वास अभी गहरी है और गहरी श्वास नाभि तक, ध्यान नाभि पर ले जाएं, श्वास को गहरी करें। के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। सारा ध्यान नाभि पर, हर गहरी श्वास के साथ पेट का फूलना, पेट का पिचकना, नाभि से 2 इंच नीचे वो तानदेन बिंदु। सीना बिल्कुल स्थिर, ध्यान पेट की तरफ।
नाभि पर विचारों में न खो जाए, गहरी श्वास,
सारा ध्यान तानसेन बिंदु पर, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे। श्वास वहां तक जा रही है, आ रही है। अभी हम दूसरा प्रयोग करेंगे। आपको झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकनी है, चाहे तो नाक से फेंकें, चाहे तो मुंह से फेंकें, मगर लेने की क्रिया नाक से रखें और श्वास जो भीतर आए उसको सहज ही आने दें, उस पर जोर नहीं लगाना है। फेंकने पर ध्यान, करीब 1 मिनट इस क्रिया को करें। नाभि, जब श्वास फेंकेंगे तो नाभि अंदर, ध्यान नाभि पर, श्वास का बाहर उलीचना। 1 मिनट के बाद जैसे ही बेल बजेगी पूरी श्वास एक्सेल करके आप रुक जाएंगे, चाहे तो मूल बंध लगा लें और पूरा ध्यान अपने तानदेन बिंदु पर। 15 सेकंड के बाद फिर जैसे ही बेल बजेगी तो फिर आप श्वास पूरी भरेंगे, इसी क्रिया को फिर से चलाएंगे।
पूरी श्वास बाहर फेंक दे। श्वास भरें।
Now lie down in Savasana. और तीसरा, ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक तीसरे न प्रयोग समझें। में, तीसरे चरण जब में श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ। प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, मुझसे बाहर गई। लाओस से कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात। वो कहता है श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ में। थोड़ी गहरी सांस, हर श्वास के साथ जीवन चला रहा है, हर श्वास के साथ आप बाहर जा रहे हैं। बाहर गए, ध्यान
रोए रोए से एक महासम्मेलन की प्रक्रिया घटित हो रही है। अब बाहर क्या, भीतर क्या, सब एक ही। बाहर भी वही, भीतर भी वही। बाहर भीतर का भेद समाप्त हुआ। एक असीम विराटता का अनुभव, शून्यता का अनुभव। दृष्टि इस शून्यता पर, इस निराकार पर ले जाए। Now you are the space. विराट आकाश ही हो गए। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। शून्य से अपना नाता जोड़ें। असीम विराट की गहराई में उतर दे, उतर दे, मिट ही जाए, हो जाए। जय